अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल मुबारक के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2 है। डिस्कस करने जा रहे हैं हम आज क्लास 8 एजे के टेस्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 2। चैप्टर टाइटल इज रियल नंबर्स। आज हम रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। The numbers that can form in the that can be written in the form of fraction are called rational numbers. ऐसे नंबर जो हम फ्रैक्शंस की शक्ल में ले सकते हैं, लाइक पी अगर क्यू के फॉर्म में ले सकते हैं, तो हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। और क्योंकि हम इनको रेशनल नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में ले सकते हैं, तो लाइक इसके एग्जांपल्स कौन सी है, 13 6 -5 ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हुए हैं। और इनको हम रेशनल नंबर्स को डिनोट करने के लिए नोटेशन यूज करते हैं, दैट इज क्यू। क्यू से हम डिनोट कर सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर्स को। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो वाले नंबर्स जो कि हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू और इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। नेक्स्ट जो हमारे पास जो है इसकी सेकंड टाइप वो है इरेशनल नंबर्स। अगर रेशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इरेशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन in the form of fraction p over q are called irrational numbers। तो वो नंबर्स जो p by q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, तो उनको आप क्या कहते हैं, irrational numbers। irrational numbers। इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, √2 है, √5/7 है। और इसका अपडेट करने के लिए जो नोटेशन यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड q डैश। तो q डैश से हम किसको डिनोट करते हैं, irrational numbers को। यहाँ से हमें ये मालूम हुआ है कि हमारे पास दो तरीके हैं नंबर्स को लिखने के। एक तरीका है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने का। तो जो नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको आप क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। और वो वाले नंबर्स जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको आप क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट है कि वाई स्क्वायर रूट इज इरेशनल। हम स्क्वायर रूट को इरेशनल क्यों कहते हैं, इसकी क्या रीजन है। इफ आफ्टर टेकिंग ए स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ले रहे हैं और the decimal fraction provides an answer which is the decimal part is continued। और आपके पास जो आंसर आता है उसमें जो आपका जो डेसिमल पार्ट है वो क्या है, वो कंटिन्यू है और वो फाइनाइट नहीं है। मतलब ये कि आपका जो डेसिमल पार्ट है फ्रैक्शंस का, वो उसमें डिजिट्स फाइनाइट नहीं है, तो हम उसके रूट को क्या कहेंगे, दैट इज इरेशनल। फॉर एग्जांपल √2 है और √2 का हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना है, 1.41421356 अप टू सो ऑन। ये चूंकि कंटिन्यू है, ये आगे चल रहा है, और ये जो डिजिट्स हैं ये क्या है, ये इनफाइनाइट है। What are these? These are infinite। इनके लामहदूद है, ये खत्म नहीं हो रहे। तो इस सूरत में आप स्क्वायर रूट को क्या कहेंगे, यू कैन से दिस स्क्वायर रूट इज इरेशनल। या आसान लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं, द स्क्वायर रूट इन विच डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट कुड नॉट बी राउंडेड ऑफ, वो फाइनाइट नंबर जिसमें आपका जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते किसी भी होल नंबर के अंदर, किसी भी फाइनाइट नंबर के अंदर। तो उस सूरत में हम स्क्वायर रूट को क्या कहते हैं, दैट इज इरेशनल। अच्छा, अब ये एक सवाल पैदा होता है कि क्या स्क्वायर रूट रेशनल हो सकता है, या हमेशा रेशनल
सॉरी, हमेशा जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल रहेगा। तो स्क्वायर रूट जो है वो रेशनल भी हो सकता है, उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कि वो कैसे हो सकता है। तो स्क्वायर रूट एज ए रेशनल नंबर, अगर आप स्क्वायर रूट का एज ए रेशनल नंबर डिफाइन करना चाहते हो तो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है वो यह है कि ऑल द स्क्वायर रूट्स आर नॉट इरेशनल। सारे स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल नहीं होते। इफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ले रहे हैं और वो हमारे पास आंसर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर में आता है, दैट प्रोवाइड्स परफेक्ट स्क्वायर एंड इट प्रोवाइड्स होल नंबर, और आंसर किस में आता है, होल नंबर में आता है, तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अंडर रूट 16 है, तो 16 का अंडर रूट हमारे पास 4 के ऊपर आता है, और ये 4 क्या है, दिस इज होल नंबर। अब चूंकि ये होल नंबर है तो देन दिस स्क्वायर रूट इज रेशनल। इस सूरत में ये स्क्वायर रूट क्या होगा, ये रेशनल होगा। और आपके पास क्या, आप 4/1 लिख सकते हैं इसको, लाइक ये P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा स्क्वायर रूट जिसका आंसर होल नंबर में आए और वो रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखे जा सकते हो, तो तब हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि स्क्वायर रूट इज अ रेशनल नंबर। तो hence if we get a perfect square in the answer after taking square root, the square root of that number would be rational number, or it could be written in the form of P/Q। जैसे ये हमने 4 को 4/1 करके तो P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है इसको, तो स्क्वायर रूट आपका जो है वो रेशनल नंबर भी हो सकता है। उसके बाद है हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, अगर आप यूनियन ले लें रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का, तो आपके पास क्या है, रियल नंबर आ जाएंगे। तो रियल नंबर को आप आर से डोनेट करते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि क्यू यूनिट क्यू डैश, यानी कि रियल नंबर को आप क्यू यूनिट क्यू डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब डेसिमल फ्रैक्शन की कितने काइंड है, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। फर्स्ट काइंड इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, सेकंड काइंड इज रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, थर्ड काइंड इज नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। इनको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। The first one is terminating decimals fractions। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है वो वाली चीज जो महदूद हो या ख़त्म हो जाने वाली, मतलब वो फाइनाइट हो। This means if the number of digits in decimal fraction part are finite, अगर digits डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट में फाइनाइट हो, महदूद हो, गिने जा सकते हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, देन इट विल बी कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल 0.125, 2.004, 0.08। यहाँ पे अगर देखें हम 0.125, अगर हम इसको ले रहे हैं, पॉइंट ख़त्म करें 1, इसके बाद 3 डिजिट से तो 3 जीरो आ गए। इसको आपने कैसे लिख लिया, 125 और 1000। तो ये क्या है, ये P/Q के फॉर्म में है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का आप क्या है, ये रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप इनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस मीन्स दैट द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है, दैट इज अबाउट
रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। सबसे पहली चीज़ है कि रिकरिंग क्या होती है। व्हाट इज रिकरिंग? रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, किसी भी चीज़ का रिपीट होना या बार बार दोहराया जाना। और ये रिपीटिंग किस तरीके की होती है? दिस इज इन द सेम ऑर्डर, ये एक ही तरतीब के साथ चीज़ जो है वो रिपीट होती है। तो सो इफ इन एनी डेसिमल फ्रैक्शन इफ द डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, एक तो डिजिट्स जो है वो फ्रैक्शन पार्ट में रिपीट होने चाहिए और वो इन द सेम ऑर्डर, सेम तरतीब के साथ, एक ही तरतीब के साथ बार बार आने चाहिए। देन दिस टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो आप इसको क्या कहेंगे कि ये कौन सी है? ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल 0.0.34333, इसमें देखें ये थ्री सेम ऑर्डर के साथ ये रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करें, यू कैन राउंड ऑफ इट अप टू 0.34, और इसको राउंड ऑफ करने के बाद आप इसको इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन 34 और 100 लिख सकते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू। तो जो टर्म रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है दे कैन बी राउंडेड ऑफ अप टू रैशनल नंबर्स। दिस मीन्स के रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस वो वाले डेसिमल फ्रैक्शंस है जहाँ पे एक तो आपके जो डिजिट्स हों वो रिपीट हो रहे हों, और वो किस तरीके से रिपीट हो रहे हो? इन द सेम ऑर्डर, उनकी तरतीब एक जैसी रहनी चाहिए इन द रिपीटिशन। और अगर तरतीब एक जैसी ना हो तो तब कौन सी किस्म वजूद में आती है, उसको हम देखते हैं आगे नेक्स्ट। दैट इज नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। आपके पास अगर फ्रैक्शन में इन विच द डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हूँ और डज नॉट रिपीटिंग इन सेम ऑर्डर, और वो उनका ऑर्डर जो है वो सेम ना हो, उनकी तरतीब बराबर ना हो, तो तब हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, लाइक 0.10 100 100। यहाँ पे देखिए ये वन रिपीट हो रहा है लेकिन इसका ऑर्डर सेम नहीं है। यहाँ पे वन और इस वन के दरमियान यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? जीरो। अब इस वन और इस वन के दरमियान यहाँ पे दो जीरो आ गए, और इस वन आगे फिर फर्ज करें वन आ जाता है, यहाँ पे कितने? 1 2 3 जीरो आ गए। लाइक इनकी जो इस वन के रिपीट होने की जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है। तो दूसरा इसका यह है कि इसका जो डिजिट्स है ये इनफाइनाइट है, ये आगे चल रहे हैं। दिस मीन्स के ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट जिसमें आपका जो रिपीटिशन है वो सेम ऑर्डर में नहीं हो, नॉट इन सेम ऑर्डर। क्या चीज? रिपीटिशन, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स। उस सूरत में हम उस डेसिमल फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? दैट इज नॉन रिकरिंग। तो नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास आ जाती है कब? जब आपके पास जो डेसिमल फ्रैक्शन में जो डिजिट्स आते हैं वो इनफाइनाइट हों और उनका ऑर्डर ऑफ रिपीटिशन सेम ना हो, यानी कि वो सेम तरतीब के साथ रिपीट ना हो रहे हो, बल्कि उनकी तरतीब क्या है वो चेंज हो जाती हो, तब उस सूरत में जो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस आती हैं वो कौन सी डेसिमल फ्रैक्शंस आती हैं? दैट आर कॉल्ड नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर क्या चीज़ होती है? व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अगर आप किसी भी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है, यानी कि हासिल जो हमारे पास आता है वो क्या आता है? वो स्क्वायर ऑफ दैट नंबर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टू को हम टू से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 4। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज टू स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस मीन्स कि हमने टू को टू टाइम मल्टीप्लाई किया है और हमारे पास जो आंसर है वो कितना आया? 4। A square of a number is written in the form of exponent of 2। exponent means powers of 2। लाइक ये 2 है तो इसकी 2 की पावर कितनी होगी? 2। इसको आप क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट और पावर। अब
2 को हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। इसको आप क्या कहेंगे, स्क्वायर। एक और एग्जांपल दी हुई हमने, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। दिस मीन्स के 4 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 16 के इक्वल। स्क्वायर में ये याद रखिएगा, स्क्वायर में हमेशा जो पावर होती है वो 2 रहेगी। स्क्वायर में हमेशा पावर कितनी होती है, 2। एक्सपोनेंट कितना होता है, 2। अगर 2 से ज़्यादा हो, फर्स्ट करें 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो वो स्क्वायर नहीं रहेगा। स्क्वायर के लिए ज़रूरी है कि जो भी आपका डिजिट है उसकी पावर कितनी हो, 2 हो। उसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है दैट इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या चीज़ है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। आप स्क्वायर रूट आप कैसे लिख सकते हैं उसको, वी राइट इट एज कॉमन एड। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं रेडिकल, और इसके अंदर जो डिजिट लिखा हुआ है लाइक एन, दैट इज कॉल्ड रेडिकल। तो यहाँ पे पावर 2 अगर लिखी हो तो इसको आप क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। मतलब अगर आपने ऐसे लिखा हुआ है तो ये हमारे पास रेडिकल है, या इसको आप उर्दू में जज़र कहते हैं। ये हमारे पास रेडिकेंट है। रेडिकेंट का मतलब ये है कि वो डिजिट जिसका हम जज़र ले रहे हैं, मजजूर। तो ये 2 क्या है, इंडेक्स। तो मजजूर वो होता है जिसका जज़र लिया जाए। मजजूर क्या है, जिसका जज़र लिया जाता है। वो वाली चीज़ जिसका हम जज़र लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मजजूर, या इंग्लिश में हम उसको क्या कहते हैं, रेडिकेंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि रेड जो स्क्वायर है और जो स्क्वायर रूट है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है दे आर अपोजिट टू ईच अदर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर अपोजिट टू ईच अदर। ये एक दूसरे के जो उल्ट या मुखालिफ जो है ये प्रोसेस है। मिसाल के तौर पर 4 का स्क्वायर कितना है, 16। लेकिन अगर आप इस 16 का स्क्वायर रूट लें तो अगेन हमारे पास क्या जाता है, 4। उसके रूट ऑफ ए नंबर इज अगेन अ नंबर, वो स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन नंबर। अच्छा एक चीज और, हम इसको हम जरा जो है वो तफसील से देखते हैं। ये आपके पास 16 है और आप इसका क्या ले रहे हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, 4। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज अगेन ए नंबर। इस नंबर का जो स्क्वायर रूट था वो भी एक नंबर है। और क्या है, इस नंबर का अगर हम स्क्वायर लें, इस नंबर का अगर हम स्क्वायर लें वो हमारे पास किस इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू द गिवन नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट ले रहे थे। दिस मीन्स के जब हम स्क्वायर रूट लिया हमने किसी नंबर का, वो अगेन हमारे पास एक नंबर आया 4, 4 जिसका स्क्वायर, यानी कि इस नंबर का स्क्वायर हमारे पास अगेन किसके इक्वल आ जाता है, गिवन नंबर के इक्वल जिसका हम स्क्वायर रूट ले रहे थे। दिस मीन्स के अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट ले रहे हैं वो किसके इक्वल आ गया, किसी नंबर के इक्वल। और अगर इसी नंबर का हम स्क्वायर ले रहे हैं तो वो हमारे पास अगेन एक नंबर आ जाएगा जिसका हम स्क्वायर रूट ले रहे थे। तो दिस मीन्स के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर अपोजिट टू ईच अदर। स्क्वायर लिया हमने, हमारे पास ये आंसर आया। इसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास
वापस वही चीज़ आ गई जिसका हम स्क्वायर ले रहे थे। इसका स्क्वायर लिया, ये हमारे पास अगेन ये इसका स्क्वायर आ गया, लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं, यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर लिया, ये अगेन ये वही चीज़ आ गई जिसका हम स्क्वायर ले रहे थे। दिस मीन्स दैट स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर आर अपोजिट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के मुखालिफ है। जिस चीज़ का आप स्क्वायर लेंगे, अगर हम उस चीज़ का स्क्वायर रूट लें तो वो वापस वही चीज़ आ जाएगी जिसका हम स्क्वायर ले रहे थे। लाइक 16 का स्क्वायर रूट 4। एक मिसाल और देख लेते हैं, इसकी एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 64 है और 64 का हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो 64 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आता है? 8 मल्टीप्लाई बाई 8 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होके इक्वल टू 8। यानी कि 64 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आया? 8 के इक्वल। अब हमारे पास इस 8 का जो स्क्वायर है वो अगेन उसी नंबर के इक्वल आना चाहिए जिसका हम स्क्वायर रूट ले रहे थे। तो हम स्क्वायर रूट किसका ले रहे थे? 64 का। 8 का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए? 64 के इक्वल। एंड दिस इज, ये 64 के इक्वल ही होता है। 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 64। दिस मीन्स के स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या है? ये आपस में अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ जो है ये प्रोसेस है। अब सवाल ये पता था कि हम उसके रूट कैसे ले सकते हैं, किस तरीके से ले सकते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। इसके रूट को लेने के कितने तरीके हैं। मेथड्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को आप दो तरीके से आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं। एक है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, एक है स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है? स्क्वायर रूट को डिवीजन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, स्क्वायर रूट को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे कि हम बाय डिवीजन मेथड कैसे लेंगे स्क्वायर रूट और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम स्क्वायर रूट किस तरीके से लेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहाँ तक ही था। मैं दोबारा से समराइज कर देता हूँ हमने आज कौन कौन सी चीज़ें की हैं। शॉर्टेज समरी, सबसे पहले हमने रेशनल नंबर को देखा जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते थे। फिर इरेशनल नंबर को देखा हमने जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते थे। उसके बाद हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नो टर्मिनेटिंग और आखिरी जो था हमारे पास रिकरिंग डेसिमल्स, इनको देखा हमने। टर्मिनेटिंग में हमारे पास जो फ्रैक्शंस में डेसिमल पार्ट थे वो फाइनाइट थे उसको, और नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास ये जो थे ये इनफाइनाइट थे। और रिकरिंग में हमारे पास जो डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट थे वो रिपीट हो रहे थे इन द सेम ऑर्डर, और नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास जो थे ये सेम ऑर्डर में जो नंबर जो थे वो रिपीट नहीं हो रहे थे। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हमने कहा था कि रैशनल नंबर्स पर लिख सकते हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को भी हम रैशनल नंबर्स पर लिख सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम रैशनल नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसके बाद हमने रियल नंबर देखे थे, और रियल नंबर जो थे वो रेशनल और इरेशनल का यूनियन था। स्क्वायर देखा हमने हमने कहा कि जो स्क्वायर है वो किसी भी नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास उस नंबर का स्क्वायर आ जाता है। देन हमने स्क्वायर रूट को देखा, और आखिर पे हमने स्क्वायर रूट के दोनों मेथड देखे कि किस किस मेथड से हम स्क्वायर रूट को हम फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड एंड स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। उसके अलावा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी आराक के साथ
कमेंट सेक्शन में आप अपने जो रिव्यूज हैं वो दे सकते हैं हमें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।